1993 में आई इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि एक इटालियन अमेरिकन सोसाइटी में बड़ा होता है, जहां उसे एक तरफ तो माफिया कल्चर और उनका लाइफस्टाइल देखने को मिलता है और वहीं दूसरी तरफ उसके सामने उसके हार्ड वर्किंग फादर की वैल्यूज़ होती हैं जो उसे क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रखकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं। कहानी की शुरुआत सोनी से होती है जो कि एक गैंगस्टर है और न्यूयॉर्क में अपना बार चलाता है। इस बार से कुछ ही दूरी पर लोरेंजो अपनी वाइफ रोजिना और अपने बेटे कोलाजरो के साथ रहता है। कोलाजरो सिर्फ 8 साल का है और वो दिन भर बैठे सोनी और उसके दोस्तों को ऑब्जर्व करता रहता है और उसे उनका स्पेशली सोनी का लाइफस्टाइल काफ़ी पसंद आता है। लोरेंजो भी इस बात को जानता है और कैसे भी करके कोलाजरो को ऐसे माहौल से दूर रखना चाहता है। लोरेंजो एक बस ड्राइवर है और एक दिन अपनी बस राइड के बाद वो कोलाजरो को अपने घर के सामने उतार कर सीधा घर के अंदर जाने के लिए कहता है, पर कोलाजरो ऐसा नहीं करता है और अपनी मॉम रोजिना से नज़र चुरा कर सोनी के बार में चला जाता है। कोलाजरो खड़ा होकर सबको देख ही रहा होता है, पर तभी उसकी मॉम आकर उसको फटकारते हुए यहाँ से बाहर ले जाती हैं और रात में लोरेंजो के घर पर आने पर उसकी शिकायत करती हैं। लोरेंजो कोलाजरो को समझाता है कि वो बार में अच्छे लोग नहीं होते हैं और वो उस बार से दूर रहे। इसके बाद एक दिन कोलाजरो अपने घर के बाहर बैठा सोनी को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर 2 गाड़ियाँ आकर आपस में पार्किंग के लिए झगड़ा करती हैं। इनमें से एक गाड़ी वाला नीचे उतरकर दूसरी गाड़ी वाले पर बेसबॉल बैट से हमला करने लगता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। ये बात सोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि जिसको मारा जा रहा था वो सोनी का दोस्त होता है। सोनी अब मार रहे इंसान को काफ़ी बार शूट करके उसे जान से मार देता है और ये सब कोलाजरो बैठा देख लेता है। बाहर हुए इस खून खराबे के बाद लोरेंजो तुरंत आकर कोलाजरो को घर के अंदर ले जाता है, पर थोड़ी ही देर में उसके घर पर 2 पुलिस डिटेक्टिव्स आते हैं जो कहते हैं कि कातिल को पहचानने के लिए उन्हें कोलाजरो की हेल्प चाहिए क्योंकि वो उस टाइम पर नीचे मौजूद था। लोरेंजो कोलाजरो को इन सब में नहीं घसीटना चाहता है और वो पुलिस वालों को झूठ बोलकर टरकाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानते हैं और लोरेंजो और कोलाजरो दोनों को ही नीचे ले जाते हैं। पुलिस इन्हें सोनी के बार के बाहर ले जाती है जहां सोनी के साथ और भी 5 से 6 लोग खड़े होते हैं और कोलाजरो से गोली चलाने वाले को पहचानने के लिए कहती है। कोलाजरो लाइन से सबको मना करता चला जाता है और लास्ट में सोनी को देख कर भी मना कर देता है। लोरेंजो इसके बाद अपने बेटे को लेकर घर में जाने लगता है और सोनी कोलाजरो को देखकर मन ही मन खुश होता है और साथ ही साथ सरप्राइज होता है कि इस बच्चे ने आखिर उसे क्यों बचा लिया। अब इसके अगले दिन जब लोरेंजो यूजुअली कोलाजरो को बस राइड के बाद अपने घर पर जाने के लिए छोड़ता है, तब आज पहली बार सोनी और लोरेंजो एक दूसरे को देखकर हाय बोलते हैं। लोरेंजो अपनी बस लेकर निकल जाता है और सोनी कोलाजरो को अपने पास बुलाता है, पर ये कोलाजरो की मम्मी ऊपर से देख लेती हैं और उस बेचारे को सीधा घर के अंदर जाना पड़ता है। अब एक दिन सोनी का एक आदमी लोरेंजो की बस में उससे कहता है कि सोनी तुमसे और तुम्हारे बेटे से काफ़ी खुश है और वो तुम्हें जॉब ऑफर करना चाहता है। सोनी अपने बार में गैम्बलिंग और लॉटरी का भी काम करता है और यहाँ उसका आदमी लोरेंजो को उसके साथ लॉटरी का काम करने के लिए $150 पर वीक कमाने का ऑफर देता है। लोरेंजो के लिए अमाउंट काफ़ी बड़ा है, पर फिर भी वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इसके कुछ टाइम बाद जब कोलाजरो अपने घर के बाहर बैठा होता है, तब सोनी का आदमी उसको बुलाकर सोनी के पास ले जाता है। सोनी कोलाजरो से मिलकर काफ़ी खुश होता है और उसे उसका नया नाम सी देता है क्योंकि कोलाजरो वर्ड उसे काफ़ी बड़ा लगता है। वो कोलाजरो से बैठकर काफ़ी सारी बातें करता है और उसे अपने बार में लोगों को ड्रिंक सर्व करने का काम देता है। इसके बाद से ही कोलाजरो अपने स्कूल के बाद घर वालों से छुप छुपा कर सोनी के बार में काम करने लगता है और उसे यहाँ काफ़ी लोग पसंद करते हैं और खूब सारी टिप देते हैं। एक दिन सोनी जुए में काफ़ी पैसे हार रहा होता है और वो अपनी तरफ से कोलाजरो को डाइस फेंकने के लिए कहता है। यहाँ कोलाजरो उसके लिए काफ़ी लकी साबित होता है और वो सोनी को खूब सारे पैसे जितवाता है। सोनी इन पैसों में से कुछ पैसे कोलाजरो को भी दे देता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। पर ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं और एक दिन कोलाजरो के मॉम डैड को उसके पास से $600 मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, और कोलाजरो से सोनी का नाम मालूम चलने पर लोरेंजो तुरंत कोलाजरो को साथ लेकर सोनी के बार में जाता है और सोनी को उसके दिए हुए पैसे वापस कर देता है। वो उससे कहता है कि उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो उसके बेटे से दूर रहे। सोनी उसे समझाता है कि वो भी उसके बेटे का काफ़ी अच्छा ख्याल रखता है और इन पैसों से वो आगे स्कूल और कॉलेजेस की फीस दे सकता है, पर लोरेंजो नहीं मानता है और उससे कहता है कि बस तुम मेरे बेटे से दूर रहो। लोरेंजो इसके बाद कोलाजरो को लेकर यहाँ से जाने लगता है, पर कोलाजरो यहाँ पर उससे अपने पैसे वापस मांग रहा होता है। लोरेंजो उसे समझाता है कि ये पैसे अच्छे नहीं हैं और उसे सिर्फ अच्छे काम से पैसे कमाने चाहिए, और इस बात पर कोलाजरो उससे कहता है कि सोनी ने सही कहा था कि जॉब करने वाला इंसान लूजर होता है। लोरेंजो को यहाँ उसकी इस बात पर गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगाता है।
वो उससे कहता है कि जॉब करके मेहनत से कमाने वाला इंसान ही असली हीरो होता है, क्योंकि वो एक मुश्किल और मेहनत वाला रास्ता चुनता है, ना कि वो इंसान जो कि एक ट्रिगर से खून करके लोगों के अंदर अपना डर पैदा करता है। लोरेंजो यहाँ अपने गुस्से में कंट्रोल करता है और कोलाजोरो से कहता है कि तुम्हें आज मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, बट जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस बात को खुद ही समझ जाओगे। इसके बाद ये कहानी 8 साल आगे 1968 में पहुंच जाती है और अब कोलाजोरो 17 साल का हो चुका है और अपने डैड के लाख समझाने के बाद भी उसने सोनी के साथ रहना नहीं छोड़ा होता है। अब एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है तब उसके फादर उसे बस राइड पर ले जाते हैं। बस के अंदर कोलाजोरो को एक ब्लैक लड़की दिखाई देती है जो उसे काफ़ी अच्छी लगती है और वो अपने फादर की बातों को ना सुनकर बस उसको ही देखे जा रहा होता है। इस लड़की का नाम जेन होता है और वो भी कोलाजोरो को बराबर से देख रही होती है, पर थोड़ी ही देर में उसका स्टॉप आ जाता है और वो अपने स्टॉप पर उतर जाती है। लोरेंजो राइड के बाद कोलाजोरो को हमेशा की तरह घर के सामने उतार देता है और तभी कोलाजोरो अपने एक दोस्त लुइस के पीछे भागता है जिससे उसको $20 लेने होते हैं। कोलाजोरो को भागता देख सोनी उसे अपने पास बुलाता है और उसको समझाता है कि इस तरह से कुछ डॉलर्स के लिए लोगों के पीछे भागना बंद कर दो। वो उससे कहता है कि हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, पर उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ होते हैं और मतलब निकल जाने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी ही लाइफ देख लो, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ये सब मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि ये सब मुझसे डरते हैं, पर एक्चुअल में इनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं है। इसके बाद एक दिन सोनी कोलाजोरो को उसके दोस्तों के साथ पकड़ लेता है जहां उसका एक दोस्त चोरी करी हुई गन्स बेच रहा होता है। सोनी उसके दोस्तों को मारकर वहां से भगाता है और कहता है कि आज के बाद इस एरिया में ये सब करते मत दिख जाना। सबको भगाने के बाद वो कोलाजोरो को अपने साथ ले जाकर समझाता है। वो उससे कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और अपने इस तरह के दोस्तों के साथ रहना बंद कर दो और ऐसा करके तुम सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम उस रास्ते पर ना चलो जिस पर मैं चल रहा हूँ। इसके कुछ टाइम बाद कोलाजोरो को अपने स्कूल में जेन दिखाई देती है और वो जाकर उससे बात करता है। जेन उसे अपना नाम बताती है और यहाँ इन लोगों की काफ़ी बातें होती हैं और ये लोग कल शाम को मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। कोलाजोरो जेन को उसके घर तक ड्रॉप करने जाता है, पर उसके घर से थोड़ी दूर पहले ही काफ़ी सारे ब्लैक लड़के खड़े होकर उसको घूर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टाइम में यूएस में काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म था और फिर अपनी कम्युनिटी की लड़की को दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ देख कर ऐसा खून खोलना तो लाजमी सी बात थी। कोलाजोरो जेन को बाय बोलकर जाने लगता है और ये लड़के उसे मारने के लिए आगे भी बढ़ते हैं, पर तब तक वो निकल जाता है। अब इसी के कुछ घंटों बाद जब कोलाजोरो अपने दोस्तों के साथ उनके क्लब के बाहर बैठा होता है तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक लड़के साइकिल चलाकर निकल रहे होते हैं। कोलाजोरो के दोस्त उन लड़कों को गालियाँ बकते हैं, पर कोलाजोरो उन्हें मना करता है कि अगर वो हमें बिना कुछ बोले यहाँ से जा रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है, हमें उन्हें जाने देना चाहिए। पर उसके दोस्त उसकी बात नहीं मानते हैं और इन लड़कों को रोककर मारना शुरू कर देते हैं। कोलाजोरो अपने दोस्तों के सामने ये दिखाता है कि वो उनके साथ है, पर वो सिर्फ एक ब्लैक लड़के को मारने का नाटक कर रहा होता है। इसके अगले दिन सोनी उसे डेट पर जेन के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए अपनी कार दे देता है और अब जब कोलाजोरो जेन को रिसीव करने जाता है तो यहाँ पर उल्टा ही होता है। जिन लड़कों को कल कोलाजोरो के दोस्तों ने मारा होता है उनमें से एक जेन का भाई भी होता है और वो जेन के साथ आकर कोलाजोरो से बात करता है। कोलाजोरो जेन को समझाता है कि उसने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया था, पर जेन का भाई उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि ये भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारे लोगों को मार रहा था। इसी बात पर इन लोगों का काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिस पर कोलाजोरो जेन और उसके भाई को नीग्रो बोल देता है और अब उससे यहाँ गलती हो गई थी क्योंकि ये बोलकर उसने भी अपना रेसिज्म दिखा दिया होता है। ऐसा बोलते ही जेन भी उसकी बात पर नाराज़ हो जाती है और कोलाजोरो को अब खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ता है। अब कोलाजोरो जब वापस आता है तब उसके डैड उसको सोनी की कार चलाते हुए देख लेते हैं और उसके घर पर आने पर उससे पूछते हैं कि इतना मना करने के बाद भी वो सोनी की कार कैसे लेकर जा सकता है। कोलाजोरो अपने डैड से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है, पर उसके डैड नहीं मानते हैं और बार बार पूछने पर वो अपने डैड से कहता है कि वो सोनी की कार इसलिए लेकर गया था क्योंकि उसके डैड के पास अच्छी गाड़ी और पैसे नहीं हैं। अब ये सुनकर लोरेंजो को भी बुरा लग जाता है और कोलाजोरो गुस्से में आकर घर से बाहर निकल जाता है। कोलाजोरो के घर के बाहर आते ही उसके दोस्त उसको गाड़ी में बैठकर साथ में चलने के लिए कहते हैं, पर तभी वहाँ पर सोनी और उसके आदमी आ जाते हैं और उनको देखकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर आज सोनी का मूड भी काफ़ी ख़राब होता है। वो कोलाजोरो को अपने आदमियों के साथ पकड़कर एक थप्पड़ मारता है और उससे पूछता है कि वो उसकी गाड़ी कहाँ पर लेकर गया था। दरअसल सोनी की गाड़ी में एक बॉम्ब मिला है, पर लकीली उसका टाइमर ख़राब होने की वजह से वो नहीं फटा है। कोलाजोरो अपने लिए सोनी का ये बिहेवियर देखकर रोने लगता है और उससे कहता है वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता है और वो सिर्फ जेन से मिलने गया था। कोलाजोरो को इस तरह अपने सामने रोता देख सोनी भी समझ जाता है कि वो सच बोल रहा है और वो उसे जाने देता है और इसके बाद कोलाजोरो जाकर अपने दोस्तों से मिलता है। कोलाजोरो के दोस्त उसे बताते हैं कि ब्लैक लड़कों ने उनके क्लब में अंडे फेंके हैं और अब वो इसका बदला लेना चाहते हैं।
वो उसे अपनी गाड़ी में रखे पेट्रोल बॉम्ब्स और गन दिखाते हैं और उसे उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। कोलाजेरो उनके साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं होता है, पर अगर वो उनके साथ नहीं जाएगा तो ये सब लोग उसे डरपोक समझेंगे, तो वो इनके साथ बैठा रहता है। पर तभी सोनी आकर कोलाजेरो को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाता है और उसके दोस्तों को उससे दूर रहने की हिदायत देता है। सोनी उसे लेकर वापस आ जाता है और तभी कोलाजेरो को मालूम चलता है कि जेन उसको पूछते हुए यहाँ पर आई थी और वो जस्ट अभी अभी गई है। कोलाजेरो सोनी को छोड़कर तुरंत जेन के पीछे जाता है और वो उसे जाते हुए दिख जाती है। जेन उससे कहती है कि उसके भाई ने उसे सच बता दिया है कि तुम अपने दोस्तों की तरह मेरे भाई और बाकियों को नहीं मार रहे थे, बल्कि तुम उनकी हेल्प भी कर रहे थे। जेन कोलाजेरो को उस दिन के लिए सॉरी बोलती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब दूसरी तरफ कोलाजेरो के दोस्तों ने जाकर ब्लैक लोगों के क्लब पर हमला कर दिया होता है। ये यहाँ गोलियां चलाते हैं और कार में साथ लाए पेट्रोल बम्स फेंकते हैं, जिससे क्लब में आग लग जाती है। पर इनका फेंका हुआ एक पेट्रोल बम अंदर नहीं फटता है और अंदर से एक ब्लैक लड़का उसे उठाकर इनकी गाड़ी में फेंक देता है। इस बॉम्ब के गाड़ी में आने से इनकी गाड़ी में आग लग जाती है और देखते ही देखते गाड़ी में रखे दूसरे पेट्रोल बम्स भी आग पकड़ लेते हैं, जिससे इनकी पूरी गाड़ी जल जाती है और ये सब इसी में जलकर मर जाते हैं। इसके बाद कोलाजेरो और जेन यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने दोस्तों को इस तरह से मरा देखकर कोलाजेरो को काफ़ी दुख होता है। यहाँ इकट्ठा हुए ब्लैक लड़के कोलाजेरो को भी गालियाँ बक रहे होते हैं, पर उसे सबसे पहले सोनी की याद आती है कि अगर सोनी ने उसे गाड़ी से बाहर नहीं निकाला होता तो वो भी आज अपने दोस्तों के साथ इस तरह से मारा जाता। वो सबसे पहले यहाँ से सोनी के क्लब में जाता है, जहाँ आज काफ़ी भीड़ होती है। सोनी उसे देख लेता है और अपने पास बुलाता है। अब जब कोलाजेरो सोनी के पास जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक लड़का काफ़ी सीरियस मूड में सोनी की तरफ बढ़ रहा है। कोलाजेरो इससे पहले सोनी को वार्न करता, वो लड़का सोनी के सर पर शूट करके उसे जान से मार देता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसी इंसान का बेटा होता है जिसे सोनी ने पार्किंग स्पेस के लिए आज से 8 साल पहले कोलाजेरो के सामने मारा था। इसके बाद सोनी के फिनरल पर कोलाजेरो नोटिस करता है कि उसके साथ काम करने वाले लोगों में किसी को भी उसकी मौत का कोई खास अफसोस नहीं है और सब अपनी लाइफ और बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ उसे सोनी की बात याद आती है कि लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ होते हैं। कोलाजेरो सबके चले जाने के बाद भी अकेला बैठा रहता है क्योंकि वो वाकई सोनी को मिस कर रहा था। और तभी यहाँ पर कार्मिन आता है। कार्मिन सोनी का वो दोस्त होता है जिसके लिए सोनी ने 8 साल पहले उस इंसान को शूट किया था। वो कोलाजेरो से कहता है कि अब सोनी के बार और बिजनेस वो ही देखेगा और उसे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो वो बेझिझक उसके पास आ सकता है। कार्मिन के जाने के बाद यहाँ लोरेंजो आता है और सोनी को अपने बेटे की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कभी कोई नफरत नहीं थी, बस मैं ये चाहता था कि मेरा बेटा तुम्हारी संगत से दूर रहे और उस पर मेरा तुमसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। इसके बाद लोरेंजो और कोलाजेरो बात करते करते घर के लिए निकल जाते हैं। आज कोलाजेरो को अपने फादर की सिखाई सारी बातें याद आती हैं जो कि उसे 8 साल की उम्र में समझ में नहीं आ रही थी, पर अब धीरे धीरे वो उन बातों को समझ गया था और उनको सही भी मान रहा था। और इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।